जो आपका पूरा गांव है उसमें ज्यादातर जो घर हैं वो किसी न किसी परेशानी से बिल्कुल जूझ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल किसी न चाहे किसी वो किडनी की हो या फिर हार्ट की हो हाँ। या और फिर इसमें जो निसंतान दंपतियां हैं, निसंतान होने का भी एक वजह वही हम लोग मानते हैं। जहाँ भी खनन होता है जी तो सरकार ये कहती है कि उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। जी। यहाँ भी जब शुरू हुआ होगा तो आप लोग को लगा होगा कि शायद अब हम लोग का दिन अब फिरने वाला है। बदल जाएगा, फिरने वाला है, विकास हो जाएगा, स्कूल हॉस्पिटल बहुत कुछ मिलेगा हम लोग जी को, जी। लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला क्या? तो ये आपको बीमारी। बस बस बस। नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। 2032 तक भारत ये कह रहा है कि हम 63 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। हम जिस जगह पर बैठे हैं उसके पीछे आपको जो ये तस्वीर दिख रही है, यहीं से भारत की सबसे ज़्यादा यूरेनियम की आपूर्ति होती है। हम अभी झारखंड के जादूगोड़ा में हैं और इसी यूरेनियम से भारत न्यूक्लियर वेपन बनाता है और न्यूक्लियर एनर्जी भारी मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है। मगर इन सब की कीमत यहाँ के स्थानीय लोग चुका रहे हैं। तो चलिए उनके कस्बे में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। हम लोग जो चीज दैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने की जो सामग्रियां हैं, उसमें भी रेडिएशन होगी। ये जो यूरेनियम अंदर से माइनिंग से जो पत्थर निकलता है, ये तो यूरेनियम खाली यूरेनियम तो फैला हुआ नहीं है। वो पत्थर को निकालते हैं, निकालने के बाद में उसको मिल में पीसा जाता है। पीसने के बाद में फिर वो माल को, रॉ माल को भेजा जाता है हैदराबाद में उसको प्यूरिफाई करके जो यूरेनियम होता है उसको लोग रख लेते हैं। उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको पुनः ये लोग यहाँ ला के डालता है। वापस कचरा आपके यहाँ कचरा यहाँ डंप होता है। तो सोचने वाली बात है, क्या हैदराबाद में जगह नहीं है उसको डालने के लिए? मेरे हाथ में जो पानी है इसमें रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, क्योंकि ये जहाँ पर तालाब है उसके बेहद करीब ही टेलिंग पॉन्ड्स है जहाँ पर यूरेनियम का जो कचरा है उसे डंप किया जाता है। और इसी वजह से उस टेलिंग पॉन्ड के आसपास जितने भी जो तालाब हैं उसमें रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, जिसकी वजह से इसका प्रभाव भी दिख रहा है। मगर स्थानीय लोग अभी भी इन तालाबों का इस्तेमाल नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं और जिसका असर आप देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर, यहाँ के पर्यावरण पर किस हद तक पड़ रहा है। किस क्लास में हो बेटा? 2 क्लास में। स्कूल जाते हो? हाँ। रोज? क्या सीखे हो स्कूल में, कुछ बताओगे? बताओ। कुछ भी बताओ। कविता कोई जानते हो? हाँ, सीधा चलो तो बेटा। चलो 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 फोटो वाला दिए। ए बाबू बोल हम राकेश गोप राकेश गोप बहुत दिक्कत है बच्चा যখন ছিল बहुत টান দিছে बहुत झिकी छे दिक्कत है पहले से ही दिक्कत है बच्चा से दिक्कत है बच्चा खाना खाया? अभी खिलाना पड़ता है, मुंह में खिलाना पड़ेगा, ऐसे खाने में नहीं सकता है। बोरा अभी खाना खाएंगे, अभी खाना खाएगा। हाथ दीजिए, दीजिए हाथ। ठीक है। खाना पीना खिलाते हैं आप खुद? आप खुद खिलाना पड़ता है खाना? खाना नहीं खाते आप? खुद से नहीं खाते?
इसका जो हस्बैंड था वो पहले डेथ कर चुके था, ये लोग छोटा छोटा था, तो फिर भी जो छोटा में इतना बुझाया नहीं था कि मतलब है बोल के, धीरे धीरे बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है। तो इनका तो गरीब है, पहले से बचपन से जो होता है ना, डॉक्टर वगैरह किसी को दिखाया नहीं लोग। तो पूरा ये चेहरा धीरे धीरे बढ़ते गया। तो आपको क्या दिक्कत है अभी? क्या क्या दिक्कत होती है? हमको चलना फिरने को। चलने फिरने में दिक्कत होती है। हाँ तो ये कब से, बचपन से है? हाँ तो आपको ये पता है ये क्यों हुआ ये सब ऐसे? नहीं मालूम? नहीं। यहाँ किसी को नहीं मालूम इसके बारे में? कितनी उम्र हो गई है आपकी? 26। 26 साल। हाँ कितना पढ़ाई किया आपने? मैट्रिक। मैट्रिक पास हैं? हाँ ये वाह, गांव के स्कूल से ही? हाँ फिर मैट्रिक के बाद फिर आगे क्यों नहीं पढ़ाई की आपने? हाँ। फिर आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? नहीं पढ़ा। क्यों? आगे पढ़ाई कर सकते थे ना? हाँ पढ़ाई छोड़ दिया आपने? हाँ क्या कोई दिक्कत हो रही थी क्या? हाँ। क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी पढ़ाई करने में आगे में? गांव में मतलब कॉलेज दूर है यहाँ से? हाँ कॉलेज दूर है तो आपके लिए हाँ। आने जाने में दिक्कत होती, हाँ इसी वजह से आप पढ़ नहीं पाई 10वीं क्लास से आगे।